साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th की केमिस्ट्री में पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर देखेंगे, जिसका पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो पी ब्लॉक के तत्व हैं इनके कुछ बेसिक गुण क्या हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था और इसे कितने वर्गों में रखा गया है। तो जो पी ब्लॉक के तत्व हैं इसे 6 उपवर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट था बोरान परिवार, सेकेंड था कार्बन परिवार, थर्ड था नाइट्रोजन परिवार, फोर्थ है ऑक्सीजन, फिफ्थ है हैलोजन और जो सिक्स्थ हमारा उपवर्ग है वो है अक्रिय गैस तत्व या फिर निष्क्रिय गैस तत्व। तो इस वीडियो में हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्व का स्टार्ट करेंगे और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि नाइट्रोजन परिवार के तत्व की विवेचनाएं क्या हैं, इनके कुछ विशेषताएं देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन परिवार के तत्व, तो जो हमारी दीर्घाकार आवर्त सारणी है इसमें पी ब्लॉक के जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है इसमें पी ब्लॉक के जो 5th ए उपवर्ग था इसके सभी तत्वों को हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। आप लोगों को आवर्त सारणी में दिख रहा होगा कि जो 5th ए उपवर्ग है इसमें जितने भी तत्व हमें दिए गए हैं इन्हें हम लोग कहेंगे नाइट्रोजन परिवार के तत्व। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं इसमें। पहला है नाइट्रोजन, अगला है फास्फोरस, फिर है आर्सेनिक और एंटीमनी और क्या है बिस्मिथ है। तो ये हमारे जो पूरे तत्व हैं इन तत्वों का जो समूह है यह कहलाता है नाइट्रोजन परिवार का तत्व। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ है। इसे हम लोग कुछ इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। याद करने का एक तरीका है कि नाना पाटेकर, अशरफ, सब बीमार। क्या हम लोग पढ़ेंगे? नाना पाटेकर, अशरफ, सब बीमार। इस तरह से हम इसके तत्वों को एक क्रम से याद कर सकते हैं। नाना पाटेकर, अशरफ, सब बीमार। चलिए नोट पॉइंट देखते हैं। जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? निक्टोजन कहते हैं। जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं इनका जो पूरा ये समूह है ये क्या कहलाता है? निक्टोजन कहलाता है। तथा जो इनके यौगिक होते हैं, इनके जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? निक्टाइड कहते हैं। यानी कि नाइट्रोजन परिवार के तत्व जो यौगिक बनाते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? निक्टाइड कहते हैं। चलिए नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में विवेचना देखते हैं कि आवर्त सारणी में इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट विशेषताओं में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है करने पर जो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन होता है, आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो पी उपकोष में जाता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। हमने समझा था कि जो पी ब्लॉक के तत्व हैं इन्हें 6 उपवर्गों में बांटा गया है। तो उसी का हमारा 5th जो ए उपवर्ग है वो है नाइट्रोजन परिवार का तत्व। तो इसके जितने भी तत्व होंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पी उपकोष में जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हमें नाइट्रोजन दिया गया है और फास्फोरस दिया गया है। जो नाइट्रोजन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आपबाउ के नियम से। तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 और 2p3 हो जाएगा। 1s2, 2s2, 2p3 हो जाएगा तो हमारे 7 हो जाएंगे। 2, 2, 4 और 3 7 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग जो फास्फोरस 15 है इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, आगे हो जाएगा 3s2 और 3p3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद देखते हैं कि जो हमारे आखिरी वाला उपकोष है, आखिरी वाली जो हमारी कक्षा है वो कौन सी है? पी ब्लॉक तत्व है। ये हमारा पी उपकोष में जाता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो पी उपकोष में भरता है, इसलिए ये तत्व क्या कहलाएंगे? ये हमारे पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमने नाइट्रोजन और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है। इसी प्रकार से अन्य सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर भी हम लोग देखेंगे कि जो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन है वो पी उपकोष में जाएगा और इसीलिए हम लोग इन तत्वों को कहते हैं पी ब्लॉक के तत्व। इसमें सेकेंड पॉइंट जो हमारा होगा वो है परमाणु त्रिज्या। चलिए देखते हैं। परमाणु त्रिज्या जो होती है नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने का क्या अर्थ है कि जो हमने क्रम पढ़ रखा है नाना पाटेकर, अशरफ, सब बीमार, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है कि परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। परमाणु त्रिज्या का मान क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ जाते हैं। हमने देखा था कि ऊपर क्या था? नाइट्रोजन था, नीचे फास्फोरस था। तो नाइट्रोजन का 7 होता है और फास्फोरस का कितना होता है? 15 होता है। यानी ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है और परमाणु क्रमांक बढ़ने पर क्या होगा? परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनकी परमाणु त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है आयनिक त्रिज्या क्या होती है। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या का मान भी बढ़ जाता है, क्योंकि परमाणु
परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। फोर्थ पॉइंट जो हमारा है वो है उपलब्धता, कि नाइट्रोजन परिवार के तत्व जो है पाए कहाँ जाते हैं। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्व जो होते हैं मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था का तात्पर्य है कि वो सिंपल अकेला पाया जाए, जैसे कि मुक्त अवस्था में कहाँ पर पाई जाती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोग मुक्त अवस्था में लिखेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन, क्या लिखेंगे, वायुमंडल में नाइट्रोजन जो होती है कितनी % पाई जाती है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है ये पाई जाती है 78%। तो मुक्त अवस्था में नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था की बात करें तो संयुक्त अवस्था में अमोनिया जैसे हो गया, NH3 को हम लोग अमोनिया कहते हैं, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, संयुक्त अवस्था में है यानी किसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुक्त अवस्था में हमारा क्या हो गया, अमोनिया हो गया। अगला हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भी नाइट्रोजन पाया जा रहा और संयुक्त अवस्था में है। इसी प्रकार से अन्य कई सारे यौगिकों में भी नाइट्रोजन जो होता है वो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। पांचवा जो पॉइंट होगा हमारा वो है संयोजकता क्या होती है। जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व होते हैं इनकी संयोजकता क्या होती है। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की संयोजकता जो होती है वो 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जितने भी हमारे नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे तो देखेंगे कि जो बाह्यतम कोश होगी ना इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। छठवां जो हमारा पॉइंट है वो है धात्विक अधात्विक लक्षण, यानी कि इनमें कौन कौन सी धातुएं हैं, कौन कौन से अधातुएं हैं या फिर उपधातुएं पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती हैं। तो जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस वो क्या है, अधातु है। नाइट्रोजन और फास्फोरस यानी फर्स्ट जो 2 हमारे हैं अधातु कहलाते हैं। और जो आर्सेनिक और एंटीमनी होते हैं ये हमारी उपधातु कहलाते हैं। और जो हमारी बिस्मथ होती है ये हमारी धातु कहलाती है। तो जो नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं ये दोनों अधातु हैं और आर्सेनिक एंटीमनी जो है ये क्या है, उपधातु है। और जो हमारी बिस्मथ है ये धातु पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं इसमें धातु अधातु और उपधातु तीनों होते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा अपरूपता। चलिए देखते हैं। तो 7वां पॉइंट है हमारा अपरूपता। जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व होते हैं अपरूपता का गुण प्रदर्शित करते हैं। किस प्रकार से, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारा फास्फोरस है तो फास्फोरस के अपरूप क्या हो जाएंगे कि फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस भी होता है जिसे हम लोग पीला फास्फोरस भी कहते हैं, P4। जो हमारा सफ़ेद फास्फोरस होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पीला फास्फोरस भी कहते हैं, P4 कहते हैं। अगला जो फास्फोरस होता है लाल फास्फोरस भी होता है और एक काला फास्फोरस भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फास्फोरस है इसके अपर रूप पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे नाइट्रोजन है हमारा तो नाइट्रोजन के भी अपर रूप पाए जाते हैं। कैसे, अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन परिवार तत्व होते हैं वे अपर रूपता का गुण प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे 8 नंबर पे, इनकी प्रकृति क्या होती है। अधिकतर नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व होते हैं वे सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। पॉइंट नंबर 9 जो है हमारा वो है विद्युत ऋणात्मकता। जो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से हम लोग नीचे आने पर क्या देखते हैं कि जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है वो घटता जाता है। परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या तो बढ़ती है परंतु इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती जाती है। और पॉइंट नंबर 10 हम लोग देखेंगे कि ब्लॉक तत्व, जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व होते हैं ये पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो ये हम लोग लिखते हैं आवर्त सारणी में विवेचना के रूप में। जब हमसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में विवेचना कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाइट्रोजन और अमोनिया की प्रयोगशाला विधि तथा अमोनिया जो है हैबर विधि, अमोनिया की हैबर विधि देखेंगे। थैंक यू।